चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए एक केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओह एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है, इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूंगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूंगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो, और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदें मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है। मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो। अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है। और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ, देखो। हाँ, ठीक है। फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। हाँ, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। उफ, यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी, आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला?
ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाह, यह कितना स्ट्रेची है। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, यह कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, यह केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया। लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है। आप ऐसा नहीं कर सकती, यह सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक यह स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ, ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है। लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था यह तुम्हें पसंद आएगा। अब हम पता लगाएंगे कि बेबी क्या चाहती है। वाह, उसे तरबूज चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? क्या आप इसे कर सकते हैं? ठीक है, अगर मेरी बहन को तरबूज चाहिए तो यह लो। मैं आराम करने जा रही हूँ। जब मैं जीतूंगी तो मुझे बुला लेना। अब मैं सभी गैजेट सेट कर लेता हूँ। ओह, वाह, शोर कैसा है? यहाँ क्या है? ओह, ये एक तरबूज है। मैं इसे उठा लेता हूँ। और दादी, अब मत गिरना, नहीं तो हड्डियाँ टूट जाएंगी। मुझे मत समझाओ। शेफ, मुझे क्या चाहिए था? हाँ बिल्कुल, तरबूज। अब हम तरबूज का जूस बनाएंगे। चलो, तरबूज खोले और एक हैंड ब्लेंडर का उपयोग करना है। ओह, इसे कैसे रोके? खैर, उसके लिए समय नहीं है। चलो काम करते हैं। मैं पूरे तरबूज को मसल दूंगी। हाँ, केवल बीज बचे रहेंगे। तरबूज का उपयोग क्यों करें? मुझे लगता है कि बच्चे को तरबूज नहीं चाहिए। वह तरबूज केक चाहती है। आखिर वह छोटी बच्ची है, उसे केवल कैंडीज पसंद होते हैं। हम इसे सांचों में डालते हैं और अब सबसे दिलचस्प बात,
रंग है। मैंने हाल ही में नए रंग खरीदे हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। चलो इसके साथ शुरू करता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। चलो हमारे डो में डाई डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। डो के प्रत्येक मोल्ड को अच्छी तरह से मिलाना है। कितना सुंदर रंग। तो हमने सबसे कठिन काम पहले ही कर लिया। अब केवल इसे बेक करना बचा है। तो जबकि मेरे केक तैयार हो रहे हैं, मैं थोड़ा कसरत कर लेता हूँ। हाँ, 1 2 1 2। ओह, शेफ अजीब तरह का है। खैर, मैंने तरबूज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें जेली बना सकते हैं। जेलेटिन और 1 जार ताजा शहद इसमें मिलाए। मैंने इसे आज सुबह ही इकट्ठा किया था। इसमें सब कुछ डालती हूँ। ओह, बढ़िया। ओह, यह क्या है? क्या तुम्हें शहद की भूख लगी है? मैं इसे नहीं दूंगी। ये मेरी पोती के लिए है। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। यह रहा। केटी, माफ करना डियर। यह क्या था? ओह, कितनी जोर से दर्द हो रहा है। बिल्ली के साथ मजेदार वीडियो। तो मैंने आखिरी केक लगाया। मुझे अपना काम पूरे ध्यान से करना है। अब सबसे दिलचस्प काम केक को सेमी सर्कल आकार में काटना है। हो गया। इसे अच्छे से बराबर करें। सभी एक्स्ट्रा को यहाँ से हटा देना है। मुझे बस केक को तरबूज का रंग देना है। अब ऊपर से क्रीम लगाया और अब इसे स्पेशल स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अब इस पर थोड़ा रंग लगाए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि माँ ने मुझे खाना पकाने से पहले आर्ट स्कूल में भेजा था। यह बिल्कुल असली तरबूज की तरह लग रहा है। बस हरे पैटर्न के बारे में भूलना नहीं है। बस यह तैयार है। इसे कहते हैं तरबूज वाला केक। बढ़िया। वाह, मेरे बगीचे में इतने खूबसूरत फल नहीं उगते हैं। तुम बहुत अच्छे हो शेफ। और मेरा तरबूज कैसा है? अब मैं इसे काटती हूँ और देखती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ। बिल्कुल वैसा जैसा मैं चाहती थी। वाह, इस तरह के तरबूज मेरे बगीचे में तो नहीं उगते हैं, लेकिन मैं इसे खुद बना सकती हूँ। बच्चे को ये जरूर पसंद आएगा। वाह, एकदम सही। दादी, आपने यह बनाया है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास क्या है? बस एक तरबूज। अच्छा ठीक है, मैं इसे ठीक करना जानती हूँ। मैं तरबूज में अपना फेवरेट फैंटा डालूंगी और फिर मुझे सोडा के स्वाद के साथ एक तरबूज मिलेगा। मेरा आइडिया मस्त है। देखा मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे चारों ओर कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। यह क्या है? जेली तरबूज। मुझे इसे खाकर देखना है। इसका स्वाद शहद जैसा है और मुझे शहद बहुत पसंद है। स्वादिष्ट तरबूज बहुत बढ़िया है। और यह क्या है? बहन ने भी कुछ करने की ठान ली है और मुझे सोडा के साथ एक साधारण तरबूज दिया। खैर, इसे ट्राई करती हूँ। इसे काटती हूँ और वाह, ये अंदर नीला क्यों है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ जल्दी से। बेरी फैंटा फ्लेवर के साथ तरबूज, कूल। और यहाँ क्या है? चलो यह ट्राई करें। एक टुकड़ा काटे। वाह, क्या ये तरबूज में रेनबो केक है? वाह, कितना सुंदर तरबूज केक। ये किसी सपने की तरह है। ओह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। शेफ, आप सबसे अच्छे हो। आप जीत रहे हैं। हाँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपने सुना? मैं बेस्ट हूँ। बेबी, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? वाह, ये ओरियो कुकीज हैं। एक सेकंड रुको, मैं अपना ट्रम्प कार्ड लाता हूँ। मेरे पास हमेशा दुनिया भर से लाए हुए
अलग अलग तरह के चॉकलेट का एक पूरा सूटकेस होता है। मैं इसे केवल इस तरह की बहुत महत्वपूर्ण चुनौतियों में उपयोग करता हूँ। ये सही चॉकलेट बार है। पूरी पृथ्वी पर ऐसा केवल 100 है, लेकिन मुझे अब इनकी जरूरत है। चॉकलेट बार को एक बाउल में तोड़ लिया। अधिक चॉकलेट और बहुत सारे चॉकलेट और ज्यादा और ज्यादा। मैं चॉकलेट किंग हूँ। हाँ, चलो अपने को आग वाले दोस्त के साथ तैयार करें। हाँ, और हम अपने चॉकलेट दोस्तों को थोड़ा पिघला देते हैं। बिल्कुल सही, चॉकलेट पिघल गया है। बढ़िया। बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओह, ये कितना गर्म है। ये बहुत गर्म है। ओह नहीं। ओह, लेकिन हमें चॉकलेट को मोल्ड में डालना होगा। बस ऐसे। ओह, मैं ये कर रहा हूँ, पर बहुत गर्म है। बस हो गया। मेरे हाथ भी इस चॉकलेट की तरह लगभग पिघल गए हैं। क्या तुम्हें पॉट होल्डर्स के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं पता है? तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने पहले ही भविष्य के कुकीज के लिए आटा गूंथ लिया है। सही आटा। अब हम इसमें कोको मिला देते हैं ताकि ये चॉकलेट डो बन जाए। इसके स्वाद तक तो दूसरे प्रतियोगी पहुंच भी नहीं पाएंगे। मैंने पहले ही इसे काफी बना लिया है। अब हम वॉफल बेक करने जा रहे हैं। वाह, ये कितने सुंदर है। मेरी पोती को तो ये जरूर पसंद आएगा। हाँ, केक, तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम इसे खाओगी? What? दादी, आपने वॉफल क्यों बनाया है? बहन ने ओरियो ड्रॉ किया है। शायद आपको अपना चश्मा साफ करना चाहिए। मेरे पास ओरियो है। मैंने पैकेट खोला और बस इसे रख दिया। सबसे तेज खाना पकाने का तरीका देखो। ओह, ये ओरियोस बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं और मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं रुक नहीं सकती। मेरे शरीर में मीठे की कमी हो रही है। मुझे इन ओरियोस की जरूरत है। मैं एक कुकी ले लेती हूँ। बहन नोटिस नहीं करेगी। अब मैं बस इसे चाटने जा रही हूँ। ओह, ये बहुत अद्भुत है। बढ़िया। मैं सभी ओरियो की फीलिंग को खा लेना चाहती हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ। ओह, क्या हमें इसे रोकना चाहिए? कमेंट्स में लिखें। और मैं अपने सिग्नेचर रेसिपी के अनुसार ओरियो बनाना जारी रखूंगी। वॉफल प्लस पीनट पेस्ट और प्लस वॉफल तैयार। अपनी प्यारी दादी की ओर से बिल्कुल सही ओरियोस। तुम्हारा कैसा चल रहा है शेफ? मेरे पास सही ओरियो होगा। मैंने चॉकलेट की सभी जरूरी लेयर्स पहले ही तैयार कर ली है। अब सब कुछ सही क्रम में रखें। कुकी, फिलिंग और कुकी बिल्कुल सही। अब केवल ओरिजिनल ओरियो कुकीज के रूप में पैटर्न और अक्षरों को सही से रखना बचा है। तैयार। एकदम सही विशाल गुलाबी ओरियो तैयार है। हाँ, और केक का कैसा चल रहा है? वो आखिरी था। क्या वो आखिरी कुकी थी? क्या मैंने सारी स्टफिंग खा ली? कितना भयानक। मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, अब कुछ ही सेकंड में हम सब कुछ वापस ठीक कर लेंगे और इसे और भी स्वादिष्ट बना देंगे। मेरे पास हाबा बाबा पेस्ट है। ये बहुत स्वादिष्ट है और ये कूल बबल भी बनाता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वाह, हम इसे ओरिजिनल फिलिंग की जगह पर रखेंगे। बस ये सब हो गया है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं अपनी बहन का रिएक्शन देखना चाहूंगी। इस बार मेरे लिए किस तरह का स्वादिष्ट खाना तैयार किया गया है? वाह, क्या ये एक विशाल ओरियो है? वाह, ये चॉकलेट है। मैं इसे खा रही हूँ। वाह, चॉकलेट मजेदार, लेकिन इसे खाने में असुविधा हो रही है। ठीक है, चलो इसे छोड़ देते हैं। और यह क्या है? ये स्वादिष्ट लग रहा है। हमें इसे जल्दी चखना चाहिए। बुरा नहीं है, लेकिन मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हूँ। वाह, यह तो बहुत अधिक दिलचस्प लग रहा है। यह ओरियो है, लेकिन फीलिंग गुलाबी क्यों है? इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इसका स्वाद कैसा है? और इसके अंदर तो गम है। हाँ, गम है। कूल। कितना अलग सा कूल ओरियो। मुझे सच में पसंद आया। और बबल्स भी बहुत अच्छे हैं। बहन का ओरियो जीतता है। ये बहुत खूबसूरत है। क्या सच में मैं जीत गई? मैं कूल हूँ। क्यों शेफ, तुम्हारा क्या कहना है?
एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओह वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है ये। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया। मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी, आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है। क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? ये कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है। चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यहाँ सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं हैं। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है! मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए। क्या आप संभाल लेंगे? मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है, कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती। क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज यह कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। या मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं। मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया। तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो। एकदम भव्य केक, चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं। उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक हो जाएगा।
तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा। ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं, बहुत मीठा होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो तो हम शुरू करें? लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया? बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वह पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो। इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे। लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या ये रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरेमल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है।
स्वादिष्ट। बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी। तुम जीती है दादी। दादी जीत गई, सब जीत गए। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम ये घटिया कोक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक्स स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खा कर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती?
केक के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई है। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए।
हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है, फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताराम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश